हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल पैसा जंक्शन में। और गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग आईडीएफसी का पावर प्लस का जो एचपीसीएल क्रेडिट कार्ड है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको इस कार्ड के सारे फीचर्स को एक्सप्लेन करूंगा और ज्वाइनिंग एंड एनुअल फीस से लेकर अगर आप पूरे साल इस कार्ड को यूज करते हैं एंड आप पूरे साल में आप कितना लीटर फ्यूल आप क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। और गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं कि इनका जो वन रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू है वो होता है 25 पैसे के बराबर। और इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इनके जो पॉइंट्स है वो कभी एक्सपायर नहीं होते। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका ज्वाइनिंग बेनिफिट्स या फिर ज्वाइनिंग फीस वगैरह क्या है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस कार्ड का जो एनुअल फी है वो है, एनुअल फी और ज्वाइनिंग फी जो है वो है 499 प्लस 18% का जीएसटी, यानी कि ऑलमोस्ट आपको 590 रुपीज का पड़ जाता है। और गाइस, इसका अगर आपको वेव ऑफ करना है, जो एनुअल फी अगर आपको वेव ऑफ करना है, तो आपको प्रीवियस साल में 1.5 लाख रुपए आपको स्पेंड करने पड़ेंगे इस कार्ड के थ्रू। और गाइस, अगर आप हमारे दिए हुए लिंक से, जो कि मैंने पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, अगर आप उसके थ्रू अगर आप इस कार्ड को अप्लाई करके एक्टिवेट करवाते हैं तो आपको 875 रुपीज का जो ज्वाइनिंग बोनस है वो अलग से आपको मिल जाएगा। तो देख लेते हैं गाइस, इनका बैंक की तरफ से इनका वेलकम रिवॉर्ड्स क्या होता है। तो यहाँ पर जो है, इस कार्ड के थ्रू आपको ज्वाइनिंग बेनिफिट ऑलमोस्ट 2500 का आपको ज्वाइनिंग बेनिफिट्स मिल रहा है। अगर आप फर्स्ट मंथ में जब आपका कार्ड एक्टिवेट हुआ, वहां से विद इन 30 डेज से अगर आप एचपीसीएल के पेट्रोल पंप में आप फ्यूल परचेस करते हैं मिनिमम 500 का, ठीक है, तो आपको 100% का आपको कैशबैक मिल जाएगा 500 का। अगर आप 500 से ज्यादा करते हैं तो भी आपको 500 ही मिलेगा। आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप पहला ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो मिनिमम आप 500 का ट्रांजैक्शन करिएगा। और अगर आप विद इन 30 डेज के अंदर अगर आप फर्स्ट ईएमआई में कन्वर्ट करवाते हैं कोई भी परचेस को, तो वहां पर भी आपको 5% का कैशबैक मिलेगा अप टू 1000 रुपीज का। और ये जो परसेंट होगा, ये 5% जो होगा, ये आपके ईएमआई का जो अमाउंट है उसके ऊपर आपको 5% का कैशबैक आपको मिलेगा। और यहाँ पर सिमिलर टू इससे पहले जो हमने आईडीएफसी का जो पावर क्रेडिट कार्ड के बारे में डिस्कस किया था, उसके जैसा ही ये बाकी दोनों बेनिफिट है, जो कि 1000 रुपीज का डिस्काउंट है जूम कार रेंटल्स पे और 50% का डिस्काउंट है आपका डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रेंटल कार्स विद इको कार एंड यूरो कार से। तो चलिए गाइस, देख लेते हैं कि इनका एचपीसीएल में जब आप कोई भी फ्यूल परचेस करते हैं तो इनका बेनिफिट किस तरह से रहता है। तो गाइस, एचपीसीएल में आपको 6.5% का आपको टोटल सेविंग्स देखने को यहाँ पर मिल जाता है, जिसमें से 5% जो है वो आपको तो सीधा सीधा क्रेडिट कार्ड में ऐसे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाएगा, और बाकी का जो 1.5% है वो आपको मिलेगा एचपी पे में हैप्पी कॉइन्स के रूप में। तो गाइस, यहाँ पर जो आपका कैप है वो है आपका 600 रुपीज पर स्टेटमेंट साइकिल, यानी कि 45 डेज में आप मैक्सिमम 12,000 तक का आप स्पेंड कर सकते हैं, जिससे आपको आप पूरा जो इनका जो रिवॉर्ड्स है उनका बेनिफिट आप ले सकते हैं। और गाइस, यहाँ पर जो मिनिमम ट्रांजैक्शन है वो आपको करना होगा 150 रुपीज का। 150 रुपीज के नीचे आपको किसी भी तरह का रिवॉर्ड पॉइंट नहीं देखने को मिलेगा। और अगर आप क्यूआर के और अगर आप यूपीआई के थ्रू अगर आप पेमेंट करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि आप एचपी पे ऐप के थ्रू ही करिएगा। एंड अगर आप बाकी कोई भी ऐप यूज करते हैं, जैसे फोन पे या गूगल पे अगर आप यूज करते हैं, तो फिर वहां पर आपको किसी भी तरह का रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेगा। को जो एचपी पे के थ्रू अगर आपने क्यूआर कोड से ट्रांजैक्शन किया तो वहां पर आपको हैप्पी कॉइन्स देखने को मिलेगा, जो कि 1.5% है, और वो उसका कैप होगा आपको मैक्सिमम 150 रुपीज का इन अ स्टेटमेंट साइकिल, यानी कि 45 डेज में आप मैक्सिमम 10,000 रुपीज का आप स्पेंड कर सकते हैं। और इस केस में आपको मिनिमम स्पेंड करना होगा वो होगा 100 रुपीज का। तो गाइस, अगर आप अपना पूरा ट्रांजैक्शन एचपी पे के एप्लीकेशन के थ्रू करते हैं तब आपको 6.5% का आपको सेविंग्स देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, ये तो था कि अगर आप एचपीसीएल में अगर आप फ्यूल परचेस करते हैं तो आपको किस तरह का रिवॉर्ड मिलेगा। अभी देख लेते हैं आपको यूटिलिटीज या ग्रोसरीज या अदर स्पेंड्स पे आपको किस तरह का रिवॉर्ड देखने को मिल जाता है। तो गाइस, अगर आप ग्रोसरीज एंड यूटिलिटीज में एक्सपेंडिचर करते हैं तो आपको 4000 तक का आप कर सकते हैं कलेक्टिव में, और उसका जो 5% का आपको सेविंग यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और यहाँ इसका कैप रहता है 150 रुपीज का, यानी कि आप 4000 तक का अगर आप एक्सपेंडिचर करते हैं तभी आपको ये रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको देखने को मिलेगा। और सिमिलर टू इसके पहले जो हमने आईडीएफसी का पावर कार्ड के बारे में बात किया था, यहाँ पर भी वैसे ही है। अगर आप आईडीएफसी फास्टैग अगर आपके पास है और आईडीएफसी के एप्लीकेशंस के थ्रू अगर आप इसको रिचार्ज करते हैं, तब यहाँ पर आपको 5% का आपको सेविंग देखने को मिलेगा। और जिसका जो कैप है वो होगा ₹50 पर
साइकिल, यानी कि 45 डेज में आप मैक्सिमम 1000 रुपीज का स्पेंड करने पर आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा। और गाइस यहाँ पर आपको मूवीज एंड लाउंज एक्सेस भी है, और जो मूवीज में है वो आपको 25% का ऑफ देखने को मिल जाएगा। और ये इसका जो है मैक्सिमम कैप होगा वो 100 रुपीज होगा, और ये महीने में आप सिर्फ एक बार ही अवेल कर पाएंगे। और यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लॉन्च भी है गाइस, लेकिन ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा इस कार्ड के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको आपको जो है हर मंथ आपको मिनिमम 10,000 का स्पेंड करना पड़ेगा, और वो भी अगर आपने 3 महीने में आपने स्पेंड किया, तब जाके आपको क्वार्टर में सिर्फ एक लाउंज का एक्सेस मिलेगा। लाउंज एक्सेस के लिए आपके पास बहुत सारे अच्छे क्रेडिट कार्ड्स है, जो कि हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और अगर इन सारे एक्सपेंडिचर को छोड़ के आप बाकी और कोई भी एक्सपेंडिचर करते हैं, तो फिर वहां पर आपको 0.5% का वैल्यू बैक आपको देखने को मिलेगा। एंड अगर आप यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट करते हैं, तब भी आपको 0.5% का वैल्यू बैक आपको मिलेगा। तो गाइस ये तो हो गया हमारा एवरीडे रिवॉर्ड, जो कि ग्रोसरीज एंड यूटिलिटीज में आपको मिलेगा। अब देख लेते हैं कि इसका और क्या बेनिफिट्स दे रहा है बैंक की तरफ से। तो गाइस यहाँ पर आपको रोड असिस्टेंस मिल जाता है, जो कि वर्थ 1400 का रहता है, और ये कॉम्प्लीमेंट्री आपको मिलेगा। इसके अलावा गाइस आप लोग को पर्सनल एक्सीडेंट कवरेज भी मिल जाता है, जिसका अमाउंट 2 लाख रुपीस होता है। और यहाँ पर आपको जो कार्ड का लायबिलिटी कवर रहता है, उसका अमाउंट होता है 25,000, यानी कि 25,000 तक अगर आपके इस कार्ड के थ्रू फ्रॉड होता है, तो फिर वो आप लायबल फ्री रहते हैं। और गाइस किस तरह के ट्रांजैक्शंस में आपको किसी भी तरह का रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा, ये गाइस कॉमन है, जैसे कि कैश एडवांस रहता है, चेक पेमेंट वगैरह रहता है, रेंट पेमेंट होता है, फाइनेंशियल चार्जेस होते हैं, या फिर आप कोई मर्चेंट ईएमआई में कन्वर्ट करवा रहे हैं, तो वो सब केस में आपको जो है कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलता है। तो गाइस आगे बढ़ के देख लेते हैं हम लोग कि आपको हर एक कैटेगरी में अगर आप स्पेंड करते हैं, तो फिर आपका कितना अमाउंट आप सेव कर सकते हैं, और एनुअली आप कितना फ्यूल आप क्लेम कर सकते हैं। एचपीसीएल के पेट्रोल पंप में आप फ्यूल परचेस करते हैं, और हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि आपका पर मंथ का एक्सपेंडिचर 5,000 रुपीज का है, तो आपका एक साल का 60,000 निकल के आ जाएगा। तो फिर वहां पर जो आपको वैल्यू बैक होगा वो 5% प्लस 1.5%, यानी कि आप अमाउंट सेव कर पाएंगे 3,900 रुपीज का। और उसी तरह अगर आप ग्रोसरीज, यूटिलिटीज और आईडीएफसी फास्टैग अगर रिचार्ज करते हैं, तो फिर उसका मैंने यहाँ पर एज्यूम करके रखा हुआ है पर एनम 30,000 का, यानी कि आप पर मंथ आपका 2,500 का मैंने एक्सपेंडिचर कंसिडर किया हुआ है। और तो वहां पर आपको 5% के वैल्यू बैक के हिसाब से आपको 1,500 का आपको सेविंग हो जाएगा। और अगर आप बाकी और कोई भी एक्सपेंडिचर करते हैं, वो मैंने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है पर मंथ 1,000 रुपीज का, और उसमें जो है आपको वैल्यू बैक मिल जाएगा 0.5% का, यानी कि 60 रुपीज का आपका वहां पे वैल्यू बैक हो जाएगा। और गाइस यहाँ पे मैंने फर्स्ट मंथ बेनिफिट लिया है 500 रुपीज का, और बाकी मैंने कंसिडर नहीं किया है, जो कि जूम कार में डिस्काउंट था वगैरह वगैरह, क्योंकि वो यूजर टू यूजर वेरी करता है, मैंने वो आप लोग के ऊपर वेरी करता है, कोई यूज करता है कोई नहीं यूज करता है, तो इसीलिए मैंने उसको कंसिडर नहीं किया है। अगर आप उसको भी कंसिडर करते हैं, तो फिर आपका जो अमाउंट है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। और तो यहाँ पर गाइस हम लोग को यहाँ पे तो गाइस यहाँ पर हम लोग को टोटल वैल्यू बैक इन ईयर, एक साल में आपको निकल के आ जाता है। फर्स्ट ईयर में जो आपका बेनिफिट रहेगा वो 5,960 का रहेगा, यानी कि ऑलमोस्ट 6,000 रुपीज आप सेव कर सकते हैं। और सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स आप ऑलमोस्ट 5,500 रुपीज का एनुअली सेव कर सकते हैं। और तो इससे गाइस यहाँ पर हमने कैलकुलेशन पकड़ के रखा हुआ है कि 105 रुपीज पर लीटर का के हिसाब से मैंने कैलकुलेशन पकड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपको एक साल में आप 56 लीटर्स का फ्री फ्यूल आप क्लेम कर सकते हैं फर्स्ट ईयर में, और सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स आपको 52 लीटर्स का आपको फ्री फ्यूल आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपके लिए सुटेबल रहेगा अगर आपका मान लेते हैं कि अगर आपका मंथली एक्सपेंडिचर पेट्रोल पे या डीजल पे आपका 5,000 रुपीज या फिर उससे ज्यादा 6,000 या 7,000 रुपीज का अगर आपका एक्सपेंडिचर जा रहा है पर मंथ, तो फिर आप डेफिनेटली आप इस कार्ड को आप चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ, ध्यान रखिएगा गाइस, क्योंकि एचपीसीएल के पेट्रोल पंप थोड़े कम होते हैं इन कंपैरिजन टू इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपके घर के पास एचपीसीएल का पेट्रोल पंप है और अगर आप वहां से रेगुलरली फ्यूल परचेस करते हैं, तब आप डेफिनेटली इस कार्ड को आप अप्लाई करिए और इस कार्ड को यूज करिए, क्योंकि यह बहुत ही बढ़िया कार्ड है और यहाँ पर आपका काफी अच्छा सेविंग हो रहा है। हालांकि यहाँ अभी तक जितने भी हमने वीडियोस कवर किए हैं, सबसे ज्यादा फ्यूल सेविंग आपका इसी कार्ड में देखने को मिल रहा है। तो गाइस, अगर आपके पास एचपीसीएल का पेट्रोल पंप है, तो फिर आप इस कार्ड को डेफिनेटली आप अप्लाई करके आप यूज करिए।
ठीक है। तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो और गाइस अगर आपको लगा हो कि इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको किसी भी तरह का वैल्यू ऐड या फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो डेफिनेटली कीजिएगा। इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है और गाइस हम जल्द ही मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।